हे गाइस, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्यूटी डिजिटल में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया था। हमने देखा था कि पावर क्या होता है, एब्जॉर्ब पावर देखा हमने, डिलीवर पावर देखा। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में। फिर आगे हम लोग केवीएल और केसीएल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सीरीज एंड पैरेलल से। ओके, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, तो दोनों एक एक करके स्टार्ट करते हैं और एक एक समझ करके समझते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज कनेक्शन से। लेट्स स्टार्ट। तो एक फिगर बनाते हैं, फिगर के थ्रू हम समझेंगे। हम लोग तीन रेजिस्टेंस ले रहे हैं, R1 R2। ठीक है, हम लोगों ने तीन रेजिस्टेंस लिया। वोल्टेज लगा हुआ है, वोल्टेज है V, रेजिस्टेंस है हमारा R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और तीसरा रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, इतना क्लियर है। और इसके थ्रू लेट से करंट जो है वो यहाँ से आई जा रहा है। ठीक है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1, इसके अक्रॉस है वोल्टेज V2, इसके अक्रॉस है वोल्टेज V3। आपको डाउट होगा कि हम लोग पोलैरिटी कैसे बना रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि रेजिस्टर जो है वो हमसे एब्जॉर्ब करता है। रेजिस्टर जब एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें पॉजिटिव साइन प्लस होगा, क्योंकि हमने दो स्टेटमेंट पढ़ा था। व्हेन द करंट इंटर्स इनटू पॉजिटिव टर्मिनल तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्ब पावर। और रेजिस्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब करता है। सो इसका पोलैरिटी प्लस माइनस ऐसे बनेगा। तो लेट्स से हम लोग मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है I1 जा रहा है, इसमें करंट जो है I2 जा रहा है, इसमें करंट जो है I3 जा रहा है। ठीक है, इतना तक क्लियर है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है सीरीज, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, सीरीज कनेक्शन का। सीरीज में सीरीज की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होता है इसका। ठीक है, क्या होता है प्रॉपर्टी इसका, होता है कि इसमें करंट जो है I ये बराबर होगा I1 के, वो बराबर होगा I2 के। करंट जो इसमें बराबर होगा। ठीक है, करंट बराबर है, क्लियर। अब फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इक्वल टू आई आर, यानी कि V1 इक्वल टू होना चाहिए I1 R1, राइट। V2 होना चाहिए I2 R2 और V3 होना चाहिए I3 R3। फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, सर्किट थ्योरी। ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I2 R2 और V3 इक्वल टू I3 R3। और इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार I जो है वो इक्वल टू होगा I1 के, यानी कि V1 होगा I R1, V2 होगा I R2 और V3 होगा I R3 के बराबर, राइट। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं आपको ब्रैकेट में कर देता हूँ। V1 कितना होगा I R1 क्या, V2 कितना होगा I R2 और V3 कितना होगा I R3। चल, अब आगे कुछ बात करते हैं, इसके आगे बात करते हैं। मैंने बोला, ध्यान देना, तो मैंने बोला फ्रॉम KVL, तो वोल्टेज जो होगा V ये इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस, जितना वोल्टेज आउट गोइंग होगा उतना ही वोल्टेज ना बटेगा, जितना वोल्टेज जाएगा उतना ही वोल्टेज बटेगा। तो वोल्टेज हम यहाँ सोर्स है, सोर्स से गया V1 V2 V3 के। अब हम यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं V1 V2 और V3 का। तो V इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ से मैंने वैल्यू को उठा के यहाँ पे डाल दी। ठीक है, V इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, V बाय I बदल लेते हो और इसी को हम लोग बोलते हैं R इक्विवेलेंस। ठीक है, तो हमारा सीरीज में R इक्विवेलेंस होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तीन रेजिस्टेंस, जितना रेजिस्टेंस होगा वो जुड़ते ही जाएगा। ठीक है,
इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। आर एन जो होगा, आर इक्विवेलेंस जो होगा, आर इक्विवेलेंस रजिस्टर 1 से रजिस्टर 2 से प्लस 2 आर एन तक, अगर एन रेजिस्टेंस है तो। ठीक है, चल इतना तो क्लियर है, नोट कर दिया। चलो कुछ और बात करते हैं, अच्छा बात, गुड थिंग, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं एग्जाम्पल, हम लोग हमेशा कुछ कुछ नया नया चीज डिस्कस करते हैं। चलो हम लोग कुछ अच्छा बात यहाँ डिस्कस करते हैं। हम एक बात बोल रहे हैं, पॉइंट करके लिखना, एक बात बोल रहे हैं बहुत अच्छे से पॉइंट करके लिखना कि स्टार मार्क में मार लिए हैं कि सीरीज कनेक्शन में, इन सीरीज कनेक्शन आर इक्विवेलेंस इज ग्रेटर देन आर मैक्स। इन सीरीज कनेक्शन इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो होता है वो ग्रेटर होता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस के। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, इसी एग्जांपल में देखो, R1 मान लो 1 ओम है, R2 मान लो 2 ओम है, R3 मान लो 3 ओम है। ठीक है, मैक्सिमम कितना कौन सा है, मैं तो दूसरे तरह से कर देता हूँ मार्क, तो दिखेगा मैक्सिमम R3 है। चलो इसका R इक्विवेलेंस निकालते हैं। R इक्विवेलेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन R इक्विवेलेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला हम पुट किए हैं सीरीज कनेक्शन का, ऊपर में भी है, यहाँ से फॉर्मूला पुट किए हैं। R1 इक्वल टू 1 ओम, R2 इक्वल टू 2 ओम, R3 इक्वल टू 3 ओम, 6 ओम, 6 ओम। और मेरा जो है R3 का वैल्यू जो है मैक्सिमम था वो था 3 ओम। ये मेरा क्या निकला, R इक्विवेलेंस, ये R मैक्स। तो सीरीज कनेक्शन में R का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, R का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो छोटा होता है R इक्विवेलेंस से, और R इक्विवेलेंस जो होता है और ग्रेटर देन R मैक्स, जैसे आपको याद हो। ठीक है, क्लियर है मतलब? ठीक है, ये था सीरीज कनेक्शन, ये था सीरीज कनेक्शन। इतना समझ में आपको आ गया होगा यो। हम लोग पैरेलल डिस्कस करेंगे कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो मैं बोर्ड को रब कर लेता हूँ, फिर हम लोग अच्छा वाला डिस्कशन करेंगे पैरेलल में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवीएल केसीएल स्टार्ट करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड करंट लॉ। वो तो चला गया, 2 लॉ दे के चला गया, और वो 2 लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। चलो अब हम लोग पैरेलल वाला डिस्कशन करते हैं, आखिर पैरेलल में क्या होता है। ठीक है, पैरेलल हेडिंग डाल दो, पैरेलल। पैरेलल, चलो फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर ही मेन ये ड्रॉ करते हैं, अच्छा वाला, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। चलो फिगर में ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, हम 3 रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग कि हम लोग के पास फिर से पैरेलल में भी 3 रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मान लीजिए करंट सोर्स है हमारे पास आई, करंट सोर्स माने हम लोग आई है, 3 रेजिस्टेंस है मान लो R1 R2 R3, तीनों में करंट मान लेते हैं हम लोग, ब्रांच करंट, ब्रांच करंट हम लोग मान लेते हैं I1 I2 I3। इसके क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं, रजिस्टर है एब्जॉर्ब करेगा, R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2 और R3 के क्रॉस V3। ठीक है, क्लियर है? तो कोई डिफरेंस नहीं, दिक्कत नहीं होगा। चलो यहाँ पे हम लोग अच्छा बात करते हैं आगे। इसके अक्रॉस हम लोग मान लेते हैं वोल्टेज के लिए। अब बात करते हैं, कुछ समझते हैं। एक चीज लिखो पहले, फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल। प्रॉपर्टी से पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जैसे सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट सब में बराबर होता है, तो पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। इसको मार्क कर लो कि पैरेलल में वोल्टेज जो होगा वो हमारा बराबर होगा। फिर से ठीक है, अब देखो फ्रॉम केसीएल, फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ, दो ही लॉ ही दिख गया है, करंट और वोल्टेज, तो करंट लॉ के बारे में बात करते हैं। ये बोलता है कि सम ऑफ करंट जो होगा, जितना दिया जाएगा उतना ही आपको आउटपुट में आएगा। I = I1 +
I2 प्लस I3। चलो यहाँ से हम लोग कुछ भी बात करते हैं। I1 का वैल्यू क्या होगा? I1 क्या होगा? I1 होगा V1 बाय R1, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। I1 V1 बाय R1 होगा, I2 होगा V2 बाय R2 और I3 होगा V3 बाय R3। गुड फॉर्म में आपको इतना क्लियर होना चाहिए। I1 V1 बाय R1 होगा, I2 V2 बाय R2 होगा, I3 V3 बाय R3 होगा, ठीक है। अब V1 इक्वल टू V है, यानी इसको हम लिखेंगे V बाय R1, इसको लिखेंगे V बाय R2, इसको लिखेंगे हम लोग V बाय R3। वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, राइट। और V कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है, सही है। V को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आओ, ठीक है। V को हम यहाँ लेते हैं, I बाय V इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इसी I बाय V को बोलते हैं हम लोग 1 बाय R इक्विवेलेंस। अभी भाई R हो गया, I बाय V 1 बाय R हो गया, तो 1 बाय R इक्विवेलेंस का वैल्यू आ गया हमारे पास 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, 1 बाय R इक्विवेलेंस। फिर से रिपीट, 1 बाय R इक्विवेलेंस का हमारे पास वैल्यू आया, 1 बाय R इक्विवेलेंस का हमारे पास वैल्यू आया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और इसको सॉल्व करने के बाद R इक्विवेलेंस आएगा R1 R2 R3 डिवाइड बाय R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगा। चलो सीरीज में पहले आपको बस क्लियर होगा। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में क्या होता है? करंट सेम होता है। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम होता है। तो बिना देखे नहीं बोलना है कि सीरीज है कि पैरेलल है। मैं एग्जांपल कराऊंगा, आपसे पूछूंगा सीरीज है कि पैरेलल है, बताना आप सीरीज है कि पैरेलल है, लेकिन बिना देखे नहीं बोलना है। जब तक वोल्टेज सर्किट में सेम नहीं है तब तक वो पैरेलल नहीं है, जब तक करंट सेम नहीं है तब तक वो सीरीज नहीं है। एक दो चीज और हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग इस वीडियो को स्टॉप करेंगे। दो चीज डिस्कस करके फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग केवीएल केसीएल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 मिनट बस, मैं छोटे छोटे वीडियो बताता हूँ ताकि पढ़ने में आप लोग को आसानी हो। चलो आई इक्विवेलेंस फाइंड करने का एग्जांपल है, ठीक है। मैं 2 फिगर ड्रॉ करता हूँ, बस बहुत सिंपल है। पहला फिगर, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है कि यहाँ पे लगा हुआ है। आर इक्विवेलेंस निकालो, डालो 2 ओम 3 ओम, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल, रेजिस्टेंस दिया हुआ R1 R2 R3 लग गया आर इक्विवेलेंस, ठीक है। 2 क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है। चलो वीडियो पॉज करके आप लोग सॉल्व करो, मैं तब तक उसके बाद नया वीडियो देखना सॉल्यूशन इसका। देख के देखो, नोड है ए और बी, ठीक है। ए और बी नोड है, सर्किट पैरेलल में है। पैरेलल में आर इक्विवेलेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाय आर इक्विवेलेंस इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। दो ही रेजिस्टेंस है तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होगा। और इसको क्या बोल सकते हैं? R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2, ये क्या है? 1 बाय आर इक्विवेलेंस है, तो आर इक्विवेलेंस क्या होगा? पलट दो, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, राइट। इसका इक्विवेलेंस होगा, पुट कर दो। लेट्स सपोज ये R1 है, इसको हम लोग मान लिए कि R2 है। R1 का वैल्यू हमारे पास है 2, R2 का वैल्यू है 3, 2 प्लस 3 6 बाई 8 3 बाई 4। कोई दिक्कत? सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं मिस्टेक हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 बाय आर इक्विवेलेंस का क्या फॉर्मूला था? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सेम क्वेश्चन है, दोनों टर्मिनल हुई है, ये भी है। वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा, मतलब ये सर्किट जो है पैरेलल में है। चलो 1 बाय आर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये लो एलसीएम, R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3 डिवाइड बाई R1 R2 R3, वन बाय इक्विवेलेंस। आर इक्विवेलेंस कितना हो जाएगा, R1 R2 R3 डिवाइड बाई R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 R3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह हम लोग ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके हम लोग नेटवर्क सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम सीखेंगे, हम लोग नेटवर्क बुझेंगे अच्छे से कि नेटवर्क क्या होता है। हम लोग केबीएल केसीएल करेंगे वीडियो में, फिर हम लोग स्टार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। बहुत आगे देखेंगे, बहुत मजेदार, बहुत मजा आने वाला है नेटवर्क में। नेटवर्क बहुत आसान है, नेटवर्क टफ नहीं है। बस आप कितने अच्छे से तो आप नेटवर्क को समझते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे नेटवर्क से बहुत डर लगता था हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अब जो है नेटवर्क बहुत आसान लगता है। नेटवर्क समझो, जितना सर्किट कभी आपको नेटवर्क का सेम नहीं मिलेगा। एग्जाम में पूरे डिफरेंट सर्किट मिलेंगे, कॉलेज एग्जाम में तो कॉपी कर देता है, बट दूसरे एग्जाम में देखिएगा तो अलग अलग टाइप के सर्किट्स मिलेंगे। सर्किट देखिए आपको एनालाइज करना ही करना क्या है। नेटवर्क बहुत सिंपल है, आप समझ रहे हो नेटवर्क 10 सेकंड में क्लिक कर सकता है, नहीं समझ रहे हो तो 15-15 मिनट भी नेटवर्क में लगाओगे तो नहीं बनेगा। बहुत ईजी है नेटवर्क, बस मेरे साथ लगे रहिए। कोई नेटवर्क चीज़ आपको जल्दी से जल्दी मैं कवर कर दूंगा। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।